दोस्तों, आज फिर से वांगचुक जी, जो बीत गई वो बात गई कहकर हम वांगचुक जी को जाने नहीं दे सकते। उन्हें तो हमें पकड़ के रखना होगा क्योंकि उन्होंने हमारी आंखें खोलने की बहुत भरपूर कोशिश की है। नीट की परीक्षा तो हर साल होती है, हर साल जानी जाती है, इस बार भी गई। पर इस बार क्या नया हुआ? इस बार ये हुआ कि हमारे बीच एक ऐसा कर्मठ इंसान उभर कर आया जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं और ऐसा लगता है कि जो हमें रास्ता दिखा सकता है, जो हमारा रहबर बन सकता है। जी हाँ, मैं सोनम वांगचुक जी की बात कर रही हूँ, जिन्होंने दिनों अनशन करके जगाने की कोशिश की है और बताया है कि हम या हमारी सरकार जिस मुद्दे को बहुत हल्के में ले रहे हैं, उतना हल्का ये है नहीं। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हाल ही में मैंने आचार्य प्रशांत जी को कहते सुना, उनका वक्तव्य मुझे बहुत प्रभावित करता है, बहुत ही प्रैक्टिकल बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि इस अनशन के पीछे वांगचुक जी की क्या राजनीति है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन वो भी एक शिक्षक हैं, मैं भी एक शिक्षक हूँ। इस नाते मुझे उन्हें पल पल मृत्यु की ओर बढ़ता देखना अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत ही अफसोसजनक बात है क्योंकि उन जैसे इंसानों का जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। देश को, समाज को, लद्दाख को, पर्यावरण को, बच्चों को, हम सबको उनकी बहुत जरूरत है क्योंकि ऐसा इंसान बहुत मुश्किल से सामने आता है। जान की बहुत कीमत है, इसलिए उन्होंने सामने आकर ये बात कही और ये भी कहा कि सरकार को चाहिए कि उनके पास जाए, उनसे संवाद करे, संवाद से हल निकलता है। और हमारा तो ये लोकतंत्र है, ये लोगों का ही तंत्र है, तो आपको तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी। और जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बातें हम करते हैं, तो वहाँ ये इतनी सी बात तो सरकार कर सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब भी कोई घटना होती है, हम उसके मूल कारण से भटक जाते हैं। बात कहीं शुरू होती है, वो कहीं और चली जाती है, कभी राजनीति की वजह से, कभी किसी और वजह से, कई लोग उसमें हाथ धोने लगते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हमें भटकने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक चीज और आपका ध्यान उस ओर खींचना चाहूंगी कि हम अपने बच्चों को इस तरह से क्यों तैयार करते हैं कि करियर बनाना ही इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर करियर नहीं बना सके तो लाइफ में कुछ है नहीं। हम क्यों नहीं उनको ऐसा सिखाते हैं, ऐसा उनका व्यक्तित्व बनाते हैं कि वे फेलियर एक्सेप्ट करना सीखें, करियर बनाने में जीतोड़ मेहनत करें। लेकिन अगर किसी वजह से उनके साथ कोई बेईमानी, कोई नाइंसाफी होती है तो उसको कैसे टैकल करें, ये भी बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। उनमें आत्मबल, उनमें आंतरिक शक्ति भरना बहुत जरूरी है क्योंकि जान दे देना बहुत बहुत ही घृणित है। आप इस तरह से क्राइम ही करते हैं। अपनी जान लेना भी एक क्राइम है क्योंकि ये जान आपको दी गई है, बहुत ही ईश्वर ने आपको दी है, और एक छोटी सी बात से अपनी जान ले लेना, ये कहीं से भी अपने साथ या अपने परिवार वालों के साथ इंसाफ नहीं लगता। इसलिए बच्चों को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि आपके साथ कुछ भी हुआ, अपनी जान ना ले, सरेंडर ना करें। आप उसके लिए लड़े जरूर, आपके पास ये अधिकार है कि आप लड़े, आप उसका रास्ता निकालें क्योंकि एक अवेयर सिटीजन को यही करना चाहिए। लेकिन प्लीज अपनी जान ना दें। आपके जान देने की वजह से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज बातें होती हैं, कल परसों भी बातें होंगी, 4 दिन और होंगी, 10 दिन होंगी, फिर सब भूल जाएंगे। किसी को याद नहीं रहता कि आपने किस वजह से जान दी थी। इसलिए अपनी जान की कीमत समझिए। मैं मानती हूँ कि जब भी कोई बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करता है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार इन्वॉल्व होता है। उसका पूरा परिवार उसके खाने, पीने, सोने वगैरह वगैरह की चिंता करता है और उसे किसी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो। साल भर लोग इस तरह निकाल देते हैं। वो बच्चा भी बहुत सैक्रिफाइस करता है, मस्तियां छोड़ देता है, घूमना फिरना, फ्रेंड्स, मूवीज वगैरह वगैरह सब छोड़ के, सब त्याग करके वो परीक्षा की तैयारी करता है इस उम्मीद पर कि कल को वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या आईएएस बनेगा, जो भी उसका सपना हो। बहुत बड़ा सपना देखता है वो, और बीच में अगर इस तरह का व्यवधान आता है, वो भी किसी और की वजह से, तो ये बात बहुत नागवार गुजरती है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जिस बात पर आपका कंट्रोल नहीं है उसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अपनी जान देने ना देने पर तो आपका कंट्रोल जरूर है। जाने मत गवाइए अपनी, किसी को फर्क नहीं पड़ता इससे। आप देखिए तो कई परिवार इस तरह से टूट जाते हैं और बच्चे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आगे किसी लायक नहीं रहते, जिंदगी भर के लिए वो कभी कभी नाकाम हो जाते हैं। अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे इस तरह से बर्बाद हो जाते हैं। और हो सकता है कि जितनी जाने गई है उसमें कोई बच्चा बहुत टैलेंटेड हो, जो हमारे देश का नाम करता, विदेशों में हमें इज्जत दिलाता। शायद उस बच्चे से हम हाथ धो चुके हैं। ये भूलिएगा मत।
पूरी जिंदगी में डॉक्टर और हॉस्पिटल का मुंह सबको देखना पड़ता है, कोई भी बचता नहीं इससे। ये शरीर ऐसा है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इसमें होता है और परेशानी आती है और आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। तो आप भूलिएगा मत कि आप अगर किसी टैलेंटेड डॉक्टर को इस तरह से खो रहे हैं तो ये आप पर भी भारी पड़ सकता है। आज ये दूसरों पर हो रहा है, कल किसकी बारी है कोई नहीं जानता। थोड़ा गहराई से सोचिए और जाग जाइए। मैं फिर से ऐसे किसी मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाजत।